तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की की कार को देखते हैं जो कि जंगल में खड़ी थी। उसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और उसके फ़ोन पर बार बार उसकी मॉम की कॉल आ रही थी। तभी हम उसकी मॉम का वॉइस मैसेज सुनते हैं जो जिसमें वो कहती है कि बेटा जहाँ पर भी हो घर आ जाओ। उसकी मॉम बताती है कि कुछ दिन पहले एक लड़का मेरी बेटी की ज़िंदगी में आया था, वो उसे धोखा देकर चला गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है। वो कहती हैं बेटा घर आ जाओ, कोई गलत कदम मत उठाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। तब तक उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। अब उसके ऊपर पोलन को लगा देखते हैं। पोलन एक काईनुआ परत होती है जो कि अक्सर पेड़ पौधों पर पाई जाती है। उस लड़की के ऊपर भी पोलन जमी हुई थी। ऐसा क्यों था ये हम कहानी की आगे जाकर पता चलेगा। कहानी में हमें हेरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो देखने में बहुत सीधी थी। उसने कुछ दिन पहले एक कंपनी में जॉब स्टार्ट किया था जिस वजह से वो बहुत खुश थी क्योंकि यह जॉब उसके पसंद की थी। और वो इतनी सीधी थी, ऑफिस में अगर कोई लड़की उसे तंग करती, उसका मजाक बनाती तो ये बातें भी वो नहीं समझ पाती थी कि मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन जिसका डिवोर्स हो गया था। वो अपनी बेटी को लेकर हेरा के साथ ही रहती थी। हेरा अपने ऑफिस में एक लड़की को पसंद करती थी जिसका नाम जैक होता है। उसके साथ अक्सर वो बाहर घूमने जाया करती थी। एक दिन जैक हेरा के घर आता है और प्लांट भी गिफ्ट करता है और वो हेरा से कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो। जैक का मतलब था कि हेरा के घर रुकना चाहता था, हेरा का फायदा उठाना चाहता था। उसी रात वो उसके घर पे रहने की कोशिश भी करता है मगर हेरा उसे मना कर देती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसके घर आ जाता है और सारी रात हेरा के साथ गुजारता है। वो सुबह उठती है, उसे बहुत दुख होता है कि जैक ने उसका फायदा उठाया, लेकिन इन सब बातों को वो किसी से नहीं बताती है। सबकी चीजों की वजह से उसकी जॉब खतरे में आए, इसलिए उसने इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा लिया। हेरा को रात को अक्सर एक ट्री मॉन्स्टर का साया नजर आता था। जब वो लाइट जलाकर देखती तो वहाँ कोई नहीं था। इसी वजह से वो बहुत कम सोया करती थी और अब तो जैक ने भी उसे छोड़ दिया था और इसीलिए अब वो जैक के दिए हुए प्लांट से बात करती है। वो देखती है जैक जब उसके घर आया था तो उसकी जैकेट यहीं छोड़ दिया, इसीलिए हेरा उसको वॉइस मैसेज करती है ताकि घर आके जैकेट अपना ले जाए, लेकिन वो बाद में अपना मन बदल लेती है और जैकेट अपने पास ही रख लेती है क्योंकि वो जैक से प्यार करती थी। अगले दिन वो बहुत अच्छा तैयार होकर ऑफिस जाती है। तभी उसके पास हेड लीडर आती है जो कहती है कि देखो तुम सच सवर के मत आया करो, वैसे भी तुम क्लाइंट से नहीं मिलती हो। तभी उसके पास जैक आता है और कहता है मैंने तुम्हारे टेबल पर दवाइयाँ रखी हैं, तुम उसे खा लेना क्योंकि उस रात जो भी हुआ मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। हेरा कहती है देखो मेरी बात सुनो, हम मिलकर बैठकर बात करते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब तुम मेरे साथ फिर से एक रात गुजारोगी। उसने ये भी कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो उसको बुरा भला कह के वहाँ से चला जाता है। हेरा ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो गई और बाथरूम में जाकर दवाई खा लेती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो अक्सर उसे परेशान किया करती थी। वो कहती अगर तुम्हारी और जैक के स्टोरी के बारे में किसी को पता चल गया ना तो तुम जानती हो क्या होगा, तुम्हारी जॉब चली जाएगी। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देखकर हेरा डर जाती है। कुछ देर के बाद लाइट ठीक होती है और वो बाहर निकलती है तो बाथरूम के दरवाजे पर देखती है पीले रंग की पोलन की परत जमी हुई होती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। तभी उसके बॉस उसे ऑफिस बुला लेते हैं और कहते हैं हेरा तुम्हारा काम अच्छा जा रहा है, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। रात को हेरा की बहन उसके घर आती है जो कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। ये मिलकर खाना खाते हैं और हेरा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो अपने बहन से बताना चाहती थी मगर वो नहीं बताती है। हेरा की बहन की एक छोटी बेटी भी थी जो वहाँ बैठी ड्राइंग बना रही थी। जब हेरा उससे ड्राइंग का मतलब पूछती है तो वो बताती है हमारी टीचर मर गई थी तो उन्हें एक बैग में रख दिया गया था जिसके बाद उनके जिस्म से फूल उगने लगे थे। ये सारी बातें सुनकर हेरा को अजीब लगता है, जिसके बाद उसकी बहन भी कहीं तैयार होकर जाने लगती। वो अपनी बेटी को हेरा के पास छोड़ के जाती है। कुछ देर के बाद हेरा को नींद आ जाती है। जब वो उठकर देखती है तो घर में कहीं पर नहीं मिलती है। हेरा बहुत परेशान होती है, आखिर मेरी बहन की बेटी कहाँ चली गई। बाहर आकर देखती है तो उसकी बेटी एक ट्री मॉन्स्टर में बदल रही है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती। तभी उसकी आंख खुल जाती है, मतलब ये सिर्फ उसका सपना था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हेरा की बहन वापस आ गई थी। वो हेरा को बताती है कि उसे दोस्त के साथ बहुत मजा आया। यहाँ पर हेरा अपनी जैक के बारे में बताती है। वो बताकर रोने लगती है क्योंकि हेरा अब भी उससे प्यार करती थी। जब हेरा की बहन अपने कमरे में जाती है तो उसे अलमारी खुलने पर अपनी बेटी मिलती है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि मैंने ट्री मॉन्स्टर को देखा। हेरा उसकी बातों को सुनकर यकीन हो गया था, इसे उसने भी देखा है, मगर उसकी बहन को ये सब कहानियां लग रही थी। अगले दिन हेरा ऑफिस जाती है तो जैक उसी लड़की के साथ बैठा उसका मजाक उड़ाता है जो पहले भी हेरा को परेशान किया करती थी। और तो और कुछ बातें करने के बहाने हेरा को मीटिंग रूम में ले जाता है जहाँ पर सभी
सीनियर बैठे होते हैं जो सब हेरा का मजाक बना रहे थे। हेरा बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठकर रोती है और जैक का इंतजार करने लगती है कि जब जैक बाहर आएगा तो उससे बात कर सके। वो उसके प्यार में इतनी पागल थी कि हर शर्त मानने को तैयार हो गई थी, मगर जैक अब कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब कोई और मिल गई है। ये सुनकर हेरा बहुत दुखी होती है। इसी तरह रोते हुए उसे जुकाम हो जाता है। तभी उसके नाक से पीले रंग का कुछ बाहर आता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। जब वो बाथरूम में जाकर देती है तो अभी भी वही निकलता है, तो उसे वहाँ पर ट्री मॉन्स्टर भी नजर आता है। इन सब बातों से वो बहुत डर गई थी और चिल्लाने लगती है। उस बाथरूम में उसकी हेड लीडर भी आ जाती है, जो इस बात के लिए हीरा पर बहुत चिल्लाती है और डांटती है कि उसे ऐसे शोर नहीं मचाना चाहिए था। वो इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उनसे अपनी बहन से बात भी करती है। अब रात को हीरा रोज डरावने सपने और ट्री मॉन्स्टर भी नजर आता है। एक दिन हीरा को उसकी लीडर बताती है कि तुम्हें बॉस ने हाई ट्रेनिंग के लिए चुना है, तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। हीरा जब अपने बॉस के पास जाती है तो और अपने जॉब को अच्छे से टाइम देने को कहते हैं। हीरा इन बातों से खुश थी। जब वो बाहर आती है तो देखती है जो लड़की उसे हमेशा परेशान किया करती थी, उसने उसके प्लांट के ऊपर उसके बारे में गलत बातों को लिखकर एक नोट पर लगा दिया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की को डांटती है, कहती है कि मेरी चीज़ों से दूर रहो, इसके पास भी मत आना। तभी लड़की जैक का नाम लेकर हेरा को छेड़ने लगती है। फिर वो कहती है कि जैक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हेरा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। तभी उसके नाक से पीले रंग की लिक्विड बाहर आता है। अब तो हेरा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसे आखिर हो क्या रहा है। एक रात वो बहुत ज़्यादा शराब पीकर ऑफिस में जाती है। उस लड़की के प्लांट के अंदर नमक डाल देती है ताकि वो मुरझा जाए और फिर अजीब अजीब हरकतें कर सो जाती है। उसे रात में फिर से ट्री मॉन्स्टर नजर आता है। सुबह जब सभी लोग ऑफिस आते हैं तो हेरा को इस हाल में देखकर हैरान होते हैं। तभी वहाँ वो लड़की भी आकर हेरा से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसकी चीज़ों से दूर रहे। वो जानती थी कि उसी ने प्लांट को ख़राब किया है। हेरा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो एक पेन लेकर लड़की के पैर में मार देती है, जिसके बाद हेरा को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो ऑफिस के बाहर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके बॉस आते हैं। उसके बॉस कहने लगते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, मगर तुमने गलत काम किया है, अब मैं तुम्हें दोबारा ऑफिस में नहीं रख सकता। बॉस भी दरअसल एक गलत इंसान था। वो जैक की तरह ही उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। जब ये बात हेरा को समझ आती है तो वहाँ से चली जाती है। हेरा अब बहुत डिप्रेशन में थी। वो घर जाकर पहले तो अपने उस प्लांट पे गुस्सा करती है जो जैक ने उसे दिया था, मगर जैसे ही गुस्सा शांत होता है फिर उसी प्लांट से बहुत सारी बातें करती है। एक दिन हेरा की बहन की बेटी उस प्लांट को तोड़ देती है, जिस बात पर हेरा उसको थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो उस प्लांट को अपना बच्चा मानती थी। फिर उसकी बहन की बेटी कहती है कि ऐसा करने के लिए ट्री मॉन्स्टर ने मुझे कहा था। हेरा इन सब बातों से गा चुकी थी जो अब तक उसकी ज़िंदगी में हो रहा था, इसलिए वो मदद के लिए जैक के पास भी जाती है, मगर ऑफिस में उसे कोई अंदर नहीं आने देता है। अब बाहर हेरा की बहन आती है जो उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जा रही थी। हेरा अपनी बहन को उसी रात के बारे में बताती है जब वो जैक के साथ। ये सारी बातें सुनकर उसकी बहन समझाती है कि मेरी बेटी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है क्योंकि उसने तुम्हारे प्लांट को तोड़ दिया है। हेरा कहती है नहीं, उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिसके बाद हेरा ने अब उस प्लांट को मिट्टी में दफना दिया था और उसके बाद वो रोने लगती है। उसके पास ट्री मॉन्स्टर आता है जो उसके साथ रहने लगा था। वो उसके साथ रहकर उससे बातें भी किया करती थी। हेरा ने खुद को मारने की सोच लिया था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका था। उसके ख्याल में सब कुछ ठीक हो चुका था। हेरा अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसकी जॉब की टेंशन भी खत्म हो गई थी। वो सोचती थी कहीं न कहीं दूसरी जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा लग रहा था। वो जैक को मारकर खुश थी। वो अपनी बहन और उसकी बेटी के साथ बाहर जाती है। उसके सामने ट्री मॉन्स्टर खड़ा था। ये तीनों बिना डरे उसे देख रहे थे। दरअसल इस कहानी में ये बताया गया कि ट्री मॉन्स्टर उन्हीं लोगों को नजर आता है जो अपनी जिंदगियों में परेशानियों से गुजर रहे थे। जैसे वो हेरा वो एक अच्छी लड़की थी, मगर लोगों ने उसको सीधेपन में जीने नहीं दिया, उसका फायदा उठाया। वो जैक और बाकी बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटती रही, मगर जब उसका प्लान टूटा तब उसे जाकर ये बात समझ में आई कि उसे इन बातों में नहीं रहना है, उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो ट्री मॉन्स्टर उसकी बहन की बेटी को भी इसलिए नजर आता था क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो कभी भी लोगों को अपना गलत फायदा ना उठाने दें, मजबूत बने, दूसरों को इस बात का कभी एहसास ना होने दे कि आप उनसे कमजोर हैं। तो इस फिल्म में हमें इस दो कहानी का पता चलता है। एक लड़की जो हमने कहानी के शुरू में देखी जिसने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान दे दी थी, दूसरी लड़की हेरा जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक किया। इसी के साथ फिल्म की कहानी भी